Let's see this question. Hardy-Weinberg principle cannot operate if, उन्होंने बोला है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता यदि इनमें से कुछ हुआ। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है बच्चों की कुछ रिक्वायरमेंट्स और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? एक तो जो पॉपुलेशन है वो लार्ज होनी, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। उसका क्या है? मेटिंग जो है वो रैंडम होनी, सॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, छटी हुई नहीं होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए बच्चों। पर नेक्स्ट है यहाँ पर इसके डिस्टर्बिंग फैक्टर। यदि डिस्टर्बिंग फैक्टर की आप बात करो, डिस्टर्बिंग फैक्टर वो है जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक पॉपुलेशन है उसमें जो है वो टेंडेंसी शो करता है अपने आप को कांस्टेंट बनाए रखने की ओवर जनरेशन। यदि उस पे कुछ फैक्टर्स वर्क नहीं कर रहे हो तो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वो फैक्टर, वो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स कौन से हैं तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ बच्चों। तो इनमें पहला फैक्टर है हमारे पास कौन सा है? जीन फ्लो। तो सेकंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। फोर्थ इज म्यूटेशन एंड लास्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे क्या है? डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं। यदि ये लग रहे होंगे तो वो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती है। तो आप देख लीजिए, पॉपुलेशन लार्ज हुई, कोऑपरेट नहीं होगा, रॉन्ग है, क्योंकि लार्ज होना तो रिक्वायरमेंट में आता है। फिर है फ्री इंटरब्रीडिंग अमंग ऑल मेंबर्स, यहाँ पे तो फ्री इंटरब्रीडिंग हो रही है मतलब रैंडम मेटिंग हो रही है, ये भी रिक्वायरमेंट है तो इस पर भी HWE लगेगा। है फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस अकर इन पॉपुलेशन, बिल्कुल, जब फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होंगे तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा बल्कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो म्यूटेशन के केस में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर दे रखा है पॉपुलेशन डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर पॉपुलेशन, यदि पॉपुलेशन से इंटरेक्ट नहीं करेगी तो ही हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है प्रिंसिपली वो ऑपरेट नहीं। ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा ना। यदि आपको एक पॉपुलेशन को क्या करना है, यदि आपको एक पॉपुलेशन स्टेबल रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये तो बेटर है कि वो किसी दूसरे पॉपुलेशन से इंटरेक्ट ना करे। यदि इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे जो से माइग्रेट करेंगे, घर से इधर आएंगे, तो हो सकता है यदि एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है तो इट कैन लीड टू जीन फ्लो, और यदि जीन फ्लो हुआ तो वो भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ तो डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट लिखा हुआ है मतलब इसमें तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा। इसमें नहीं लगेगा, वाले केस में नहीं लगेगा जहाँ पे फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर दिस।